नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं रियल बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। आज हम बात कर रहे हैं शहीद रुपेंद्र तोमर की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित उस भावनात्मक कार्यक्रम की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं कैराना की सांसद चौधरी इकरा हसन। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शामली जिले के बीबीपुर जलालाबाद गांव में शहीद रुपेंद्र तोमर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण सांसद इकरा हसन ने फीता काटकर किया और दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इकरा हसन ने इस अवसर पर भावुक शब्दों में कहा, देश के वीर जवानों की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद रुपेंद्र आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार के साथ हम और पूरा समाज हमेशा खड़ा है। यही नहीं, इकरा हसन ने अपने भाई कैराना विधायक नाहिद हसन की निधि से बने शहीद पार्क का शिलान्यास भी किया और इसे शहीदों के सम्मान में एक स्थायी प्रतीक बताया। कार्यक्रम में मौजूद जाट रेजिमेंट के कर्नल अजय तोमर और उनकी टीम ने शहीद की पत्नी को चेक और शॉल भेंट किया। इसी दौरान जब जवानों ने नारा लगाया, जाट बलवान जय भगवान, तो पूरा गांव गूंज उठा। इस पूरे आयोजन का केंद्र बनी सांसद इकरा हसन, जिन्होंने शहीद परिवार को यह भरोसा दिलाया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और समाज हमेशा उनके साथ रहेगा। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गांव बीबीपुर जलालाबाद में शहीद हमारे बड़े भाई रुपेंद्र तोमर जी की मूर्ति अनावरण के मौके पर यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, गांव के, क्षेत्र के और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में मुझसे पहले अपना व्यक्तित्व रखते हुए कर्नल अजय सिंह जी और भाई रुपेंद्र तोमर जी के साथ कार्यरत रहे बटालियन के कई फौजी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं गांव वालों के, क्षेत्र वालों के, सबकी तरफ से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं, आपका अभिवादन करना चाहती हूं कि आप लोग इतनी दूर आकर हमारे भाई को आपने श्रद्धांजलि देने का काम किया। मेरे बीच में यहाँ पर हमारी माएं बहनें मौजूद हैं और सभी सम्मानित बुजुर्गों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन है। हमारी 78वीं स्वतंत्रता दिवस का आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जो जश्न हमने मनाया है, ये हमारे पूर्वजों की बलिदान के ऊपर आज हमें ये मौका मिला है कि हमें आजादी मिल पाई है। 78 साल हो गए और हर साल हमारे कई जवान, वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के झंडे को ऊंचा रखने का काम करते हैं। तो मैं नमन करना चाहती हूँ बॉर्डर पर तैनात हमारे सभी वीर जवानों को, जिनके बदौलत आप और हम खुशी से 15 अगस्त का दिन मना सकते हैं, आजादी के साथ, सम्मान के साथ सर उठाकर अपने देश में जी सकते हैं। ये देश बहुत से लोगों की कुर्बानियों से आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद हम पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि हम उस आजादी का क्या उपयोग करते हैं। आज हम बहकावे में आते हैं, भेदभाव में, लालच में अपने देश को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों से आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि हम आगे बढ़ें, कोशिश करें कि निस्वार्थ होकर जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर किसान हैं, अगर मजदूर हैं, अगर कोई अन्य कार्य, बिजनेसमैन है, कोई दुकान चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, जिस भी कार्य में हम हैं, नेतागिरी में हैं, अपना हर काम अगर हम ईमानदारी की नीयत से करें, तभी हमारा देश सही राह पर, प्रगति की राह पर चल पाएगा। और यही हमारी तरफ से हमारे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, कोई ऐसी घटना आ जाती है जैसे अभी एक हादसा हुआ, तब उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, तब वो सिर्फ भारतीय होते हैं। और वही सोच हमें भी अपने मन में रखनी है।
हम भले ही अलग अलग जातियों से, प्रांतों से, धर्मों से आते हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं और इसी एकता को, इसी अखंडता को हमें मजबूत करना है। तभी हमारे दुश्मन के हौसले पस्त हो पाएंगे, तभी हमारे वीर जवान वहां पर गर्व महसूस करेंगे हम लोगों के लिए लड़ते हुए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ शहीद भाई रुपेंद्र तोमर जी के पूरे परिवार को, जिन्होंने अपने सपूत को हमारे देश के लिए कुर्बान होने के लिए बॉर्डर पर भेजा। इससे बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती जो प्राणों की आहुति की होती है। इसका हम मर कर भी कर्ज नहीं उतार सकते। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ कि आपने अपने लाडले सपूत को हमारे लिए बॉर्डर पर भेजा और आज जो गम आप महसूस कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, उस गम में हम सब आपके साथ शरीक हैं। ये हम सब पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का भी दिन है और गम का भी दिन है, क्योंकि अपने बीच से किसी का चले जाना बहुत बड़ा गम होता है परिवार के लिए। तो मैं अपनी तरफ से खास तौर पर उनके परिवार से आई हुई महिलाओं को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है उसका हम मूल्य तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनकी हर पीड़ा, हर दुख में उनके साथ खड़े रहने का, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत गर्व का दिन है हमारे लिए है, लेकिन साथ ही हमें अपने वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए सही तरीके से अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारना है जो महात्मा गांधी जी के मूल्य थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मूल्य थे, हमारे भगत सिंह जी के मूल्य थे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जब हमारे जवान वहां खड़े हो तो उन्हें अपने देश पर पूरा गर्व हो कि हमारा देश प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब प्रगति से आगे बढ़ेगा तो उन्हें वो सब सहूलतें, सब वो संसाधन मिलेंगे जिससे वो गर्व से आपकी और हमारी रक्षा जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ शहीद रुपेंद्र तोमर जी को, उनके पूरे परिवार को, और धन्यवाद देती हूँ बटालियन से आए उनके साथियों को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आज़ादी का दिन है, उसके बारे में, शहर के बारे में क्या कहोगे? उसमें भी आज़ादी चाहिए, नहीं चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, आज़ादी के बाद ही हमें यह अधिकार मिला था कि हमारे देश में हम लोग अपने लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने का हमें मौका मिला था, अंग्रेज़ों ने जब ये देश छोड़ा था। लेकिन आज जो हमने देखा है, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने लोकतंत्र को, ये सरकार इस तरीके से गला घोटने का काम कर रही है। हमारी मांग यही है कि डिजिटल वोटर लिस्ट हो, जो मशीन रीडेबल हो, और जिससे साफ हो सके कि किसके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र हमारे आज़ादी की सबसे बड़ी सौगात थी। तो इसको हमें इसकी भी रक्षा करनी है और इसको हमें लेने का काम करना है। उसी के संदर्भ में वो प्रोटेस्ट